Good morning to you all. Today I am taking lesson first of 10th class, A Letter to God. In this lesson, Lenchu is a farmer who write a letter to God when his crop are ruined, asking for 100 pesos. इसमें एक किसान है जो कि 100 पीसों की मांग करता है ईश्वर से, क्योंकि उसकी फसल बर्बाद हो गई है. डज लेंचोज लेटर रीच टू गॉड? क्या लेंचो का लेटर जो है वो ईश्वर तक पहुंचता है या नहीं, हम देखेंगे इस लेसन में. और क्या उसका जवाब ईश्वर उसको पैसे के रूप में देते हैं या नहीं देते हैं. लेट्स स्टार्ट द लेसन. द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली. एंटायर वैली मीन्स संपूर्ण घाटी में केवल एक घर था जो कि लेंचो का था. सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, जो पहाड़ी के पास बैठता है और अपने देखता है चारों तरफ. फ्रॉम द साइड वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइट कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट. और अपनी अच्छी फसल को नीचे की ओर देखता है, क्योंकि चूँकि उसका घर थोड़ा पहाड़ी पर है, और वहीं से वो चारों तरफ देखता रहता है कि किस तरह से उसका फसल जो है वो अच्छी है, किस तरह से उसको क्या ज़रूरत है. दिस only things the earth need was a downpour or least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, had done nothing but see the sky towards the northeast. वो केवल उम्मीद जताए है कि उसको पानी की कोई ना कोई ज़रूर उम्मीद रहेगी कि ईश्वर उसकी खेती पे वर्षा कराएगा, और बादलों की ओर नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता रहता है, उत्तर पूर्व की दिशा में देखता रहता है, जिससे कि बादल आएंगे और उसके यहाँ पर पानी बरसाएंगे. उसको फसल को ज़्यादा से ज़्यादा पानी की आवश्यकता थी. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन. वो अपनी पत्नी से कहता है कि हम कुछ पानी हमें आज ज़रूर बरसेगा या मिलेगा. द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड यस गॉड विल. उसकी पत्नी ने कहा कि ईश्वर ने चाहा तो ज़रूर हम लोगों को आज पानी मिल जाएगा, हमारे खेत को पानी मिल जाएगा. द ओल्डर बॉयज़ वर्किंग इन द फील्ड, जो उसके बड़े बेटे थे वो खेतों में काम कर रहे थे. वाइल द स्मॉलर वन वर प्लेइंग नियर द हाउस. और जो छोटे बच्चे थे वो घर के पास ही खेल रहे थे. अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल. कुछ देरी बाद उसकी माँ ने बच्चों को बुलाया. कम फॉर डिनर, खाना तैयार है. इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड. तो जैसा लेंचो ने पहले बताया था कि आज हम लोग को यहाँ पर पानी की बारिश होगी, और ये प्रोडिक्शन जो थी, उसकी भविष्यवाणी जो थी वो बिल्कुल सही हुई. बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगिन टू फॉल. बड़ी बड़ी पानी की बूंदें नीचे गिरना चालू हुई. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. और नॉर्थ ईस्ट तरफ से, मतलब उत्तर पूर्व तरफ से पानी के बादल, बड़े बड़े बादल आते हुए दिखाई दे रहे थे. अप्रोचिंग मीन्स पहुंच रहे थे. द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट. जो हवा थी वो सुगंधित थी, और हवा में वो सुगंध के द्वारा वो उसको फ्रेश एयर को भी महसूस कर सकता था, क्योंकि जब पानी बरसता है तो वो हमें एक फ्रेगनेंस देता है, एक थोड़ी सुगंध टाइप की आने लगती है. वही सुगंध उस लेंचो को भी आ रही कि आसपास में पानी जरूर बरस रहा है. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन्स दैन टू हैव प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी. और जो आदमी था वेंट आउट, उसके पास कोई और चारा नहीं था कि वो अपने घर से बाहर आए. तुरंत वो बाहर आता है और पानी की वर्षा को महसूस करना चाहता है, और अपनी बॉडी पर उसको गिराना चाहता है. एट व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स. और कहता है जब वो बूंदें उसके शरीर पर गिर रही हैं तो कह रहा है कि ये पानी की बूंदें नहीं हैं, बल्कि हमारे लिए न्यू कॉइन्स हैं, पैसे हैं. द बिग ड्रॉप आर 10 cents pieces एंड द लिटिल वंस आर 5. जो बड़े बूंदें हैं वो मेरे लिए 10 पीसेस के बराबर हैं, 10 सेंट्स के बराबर हैं, और जो छोटी बूंदें गिर रही हैं वो मेरे लिए 5 cents के बराबर हैं. विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड the field of ripe corn with its flowers
trapped in a curtain of rain, और चारों तरफ से वर्षा की जो चादर सी बिछ जाती है और हर जगह पानी दिखने लगता है। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, इतने में क्या देखता है कि पानी तो वर्षा ही साथ साथ आंधी भी आई। अलॉन्ग विद द रेन, पानी के साथ साथ क्या आई, आंधी भी आई। वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, हेल स्टोन कहलाते हैं ओले, जो पानी के वक्त हम देख सकते हैं गिरते हैं। एक फ्रोज़न वाटर है जो कि ओले के रूप में हमारे यहाँ पे गिरता है। इसी तरह से जो पानी बरसा, पानी के साथ साथ आंधी आई, और आंधी के साथ में तूफान में ओले भी बरसे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और इनको भी वो सिल्वर कॉइन्स से तुलना कर रहा है, मतलब चांदी के सिक्कों से तुलना कर रहा है। द बॉयज एक्सप्लोजिंग themselves to the rain ran out to collect the frozen pearl, उसके जो छोटे बच्चे थे वो भी बाहर आके उन जमी हुई बर्फ़ को उठा रहे थे, हेल स्टोन को उठा रहे थे। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, तो लेंचो कहता है अब ये हमारे लिए बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पास क्विकली, मैं उम्मीद करता हूँ, होप मीन्स उम्मीद करना, आशा करना कि ये जल्दी ही गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी नहीं गुजरा। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्न फील्ड, ऑन द होल वैली, हर जगह पे, चाहे वो घर हो, चाहे वो गार्डन हो, चाहे पहाड़ी का किनारा हो, चाहे उसके खेत हों, हर जगह पे पानी ये बरसा, और साथ में जो फसल थी पूरी तरह से कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई थी हेल स्टोन के द्वारा। द फील्ड वाज वाइट, पूरे खेत में सफ़ेदी छा गई, सफ़ेद चादर सी बिछ गई। एज इफ़ कवर्ड विथ साल्ट, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नमक की चादर बिछा दी हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, पेड़ों में एक भी पत्ती नहीं रह गई। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो फसल थी वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट, और जो पौधों में फूल लगे थे वो गिर गए थे। अगर किसी पेड़ में से अगर फूल गिर जाते हैं तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि उसमें फल नहीं लग पाएगा, और वो प्लांट उसके लिए केवल एक खड़ा हुआ एक भूसे के समान है, वो उसमें से उसको फल नहीं दे सकता ना बीज दे सकता, इसलिए उसकी फसल पूरी बर्बाद हो गई थी। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, अब लेंचो की जो आत्मा थी वो दुख से भर गई, वो बहुत दुखी हुआ। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जैसे तूफान गुजर रहा था, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, और वो अकेले खेत में खड़ा हुआ है, अपने बच्चों को भी खड़ा करे हुए साथ में, और वहीं अपने बच्चों से कहता है, ए प्लग ऑफ लॉक्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल्स हैज़ लेफ्ट नथिंग। अगर एक लॉक्टस कहलाते हैं टिड्डी दल, कि अगर कोई टिड्डी ने भी हमारी फसलों पर अगर हमला किया होता तो इससे ज़्यादा वो छोड़ जाते, लेकिन इस हेल स्टॉर्म ने कुछ भी हमारे लिए नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस बार हमें कोई भी अनाज नहीं मिलने वाला है। दैट नाइट वाज अ सॉरोफुल वन, वो रात हमारे लिए बहुत दुख भरी रात है। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, जो भी हमने वर्क किया, काम किया, वो बेकार गया। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता है क्योंकि हम लोग यहाँ पे अकेले हैं, और इस साल हम लोगों को भूखा रहना पड़ेगा। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ वैली, देयर वाज ए सिंगल होप, द हेल्प ऑफ गॉड। जहाँ पर कोई उम्मीद नहीं होती है वहाँ पर केवल एक उम्मीद होती है कि ईश्वर हमारी मदद ज़रूर करेगा। इसी तरह से लेंचो भी सोच रहा है कि यहाँ पर कोई ज़रूर नहीं है, लेकिन ऊपर वाला ज़रूर है जो हमारी मदद करेगा। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, और अपने आप को मोटिवेट कर रहा है, उत्साहित कर रहा है कि कोई बात नहीं, घबराओ मत, ये समय ज़रूर निकल जाएगा और हमारी मदद के लिए कोई ना कोई आगे आएगा। दैट इज़ वाई दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, और कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता है। ऑल्दो
द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, केवल वो पूरी रात एक ही उम्मीद के सहारे बैठा रहा, सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, जो थी ईश्वर की मदद। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड मीन्स लिखो बताया, सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंसेस, मीन्स होता है अंतःकरण, मतलब अपने सेल्फ इनर वॉइस, और साथ में अपने अंतरात्मा से उसको ये बता रहा है कि ईश्वर जरूर हमारी मदद करेगा, उसको ये कॉन्फिडेंस है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, ऑक्स ऑफ ए मैन मतलब होता है ताकतवर प्राणी। तो लेंचो एक कैसा व्यक्ति है, एक ताकतवर प्राणी है। वो वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, वो खेतों में एक जानवर की तरह कार्य करता है। बट स्टिल ही नो हाउ टू राइट, और वो ये भी जानता है कि कैसे लिखा जाता है, मतलब उसको लिखना भी आता है। द फॉलोइंग संडे एट द daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town to place in the mail. It was nothing less than a letter to God. तो निश्चय करता है कि मैं रविवार को अपना एक पत्र लिखूंगा ईश्वर के नाम पर, और इसको अपने कस्बे में, पास के ही कस्बे में मेल करने के लिए स्वतः ही जाऊंगा। और इसके बाद वो कहता है, गॉड ही रॉट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। भगवान, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखा रह जाएगा। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop come because the hailstorm। अपनी स्थिति बताता है पूरी इस पत्र के माध्यम से, और उसमें मांग करता है 100 पीसोस की। पीसोस एक करेंसी है जो कि उस समय यहाँ पे चलती होगी। तो पीसो करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़, ये लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में चलने वाली करेंसी है, मुद्रा है। ही रॉट टू गॉड, भाई ईश्वर को लिखता है। ऑन द एनवलप पुट द लेटर इनसाइड, उस लेटर को, उस पत्र को लिफाफे के अंदर बंद करता है। स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और परेशानी के साथ साथ कस्बे में जाता है। एट दिस पोस्ट ऑफिस, जहाँ पे वो पोस्ट ऑफिस था। ही प्लेस द स्टैम्प ऑन ड लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और मेल बॉक्स में इसको डाल देता है। मेल बॉक्स एक प्रकार चिट्ठी का एक डब्बा टाइप का रहता था, उसमें डाल दिया जाता है, और फिर वो पोस्टमैन आते हैं उसको निकाल देते हैं।